नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निजन सरकार। लखनऊ से मदेगंज में सुबह से चल रही एनआईए की छापेमार कार्रवाई खत्म हो गई है। पीएफआई से जुड़े संगठनों के ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। अनीस नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम ने कुछ किताबें भी जब्त की। एनआईए की टीम सुबह महिला पुलिस कर्मियों के साथ इन संगठनों के ठिकानों पर पहुंची थी। खबर के मुताबिक लखनऊ के मदेगंज से मास्टर शमीम, डॉक्टर ख्वाजा और मौलाना जमील के घर एनआईए की छापेमारी हुई। खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। मदेगंज में छापेमारी हुई है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और लगातार पीएफआई से जुड़े जो लोग या संगठन हैं उनकी खबर मिलते ही एनआईए लगातार तुरंत जाकर छापेमारी कर रहा है। इसी कड़ी में आज भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिन्हट में पकड़ा गया एटीएम जालसाज। कैश ट्रे में स्ट्रिप लगाकर रोकता था रुपए, ग्राहकों के जाने के बाद निकालता था कैश। अमित शर्मा के रूप में हुई आरोपी की पहचान। एटीएम कैश डिलीवरी कंपनी में था कार्यरत। मटियारी चौराहे स्थित एटीएम बूथ से पकड़ा गया है। स्ट्रिप कैश और अन्य सामान बरामद किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक चिन्हट में एटीएम जालसाज पकड़ा गया है। दरअसल कैश ट्रे पर स्ट्रिप लगाकर रुपए रोकता था। जब लोग एटीएम में कैश लेने जाते थे और वो एटीएम कार्ड को मशीन में डालकर अमाउंट निकालते थे, तब उनके पैसे नहीं कटते थे, लेकिन बैलेंस जरूर कट जाता था, पैसे निकलते नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि ये स्ट्रिप पर, कैश ट्रे पर स्ट्रिप लगा के पैसों को रोक दिया करता था और जब ग्राहक एटीएम से चले जाते थे उसके बाद वो स्ट्रिप को हटाकर उन पैसों को निकाल लिया करता था। लखनऊ के महानगर इलाके में अचानक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बर्मी पाइथन सांप दुकान में निकलने से भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण रेस्क्यू करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अली हसनैन आब्दी को बुलाना पड़ा। फिलहाल सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है। खबर बता रहे हैं, जहां पर महानगर इलाके में सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी और वन्यजीव संरक्षण ने मौके पर पहुंचकर इस सांप को काबू किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांप पकड़ने की कवायद यहां पे की गई थी, उसके बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं। महिला को बनाया टप्पेबाजी का शिकार, नशीला पदार्थ सुंघाकर उतारे पायल और मंगलसूत्र। पीड़िता ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी खंगालने में जुटी। गोविंद नगर थाना डी ब्लॉक इलाके की घटना। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टप्पेबाजी की वारदातें जो है लगातार बढ़ती जा रही है और महिला को अब निशाना बनाया गया है। उसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघाया गया, जिसके बाद उसकी पायल और मंगलसूत्र उतार लिया गया है। पीड़िता ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। गोविंद नगर थाना डी ब्लॉक इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टप्पेबाजी जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में एक और खबर अब यहां पर सामने आई है। कानपुर से खबर है, जहां पर गोविंद नगर थाना डी ब्लॉक इलाके में महिला को टप्पेबाजी का शिकार बनाया गया है। नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके पायल और मंगलसूत्र उतारा। पीड़ितों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।
कुमार सिंह तोमर नाम है मेरा। मेरी वाइफ थी, सब्जी लेने निकली थी और सब्जी लेके इधर से आ रही थी। ये गली में जो है मलिक जी की दुकान थी, दही लेने जा रही थी और बस वो रास्ते में गई और कुछ कर दिया उन लोगों ने, 4 लड़कों ने, और मिलके उनको बैठा लिया। उनकी पायल ले गए और कान के बाले ले। कितने बजे की घटना है ये? 7:33 से लेके 7:45 के बीच। कौन सी जगह है ये? ये गोविंद नगर गोविंदपुरी स्टेशन रोड है ये। आपने पुलिस को इसकी सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई है अभी। क्या आश्वासन दिया? क्या आश्वासन दिया? वो वीडियो फुटेज निकाल रहे हैं, अपने हिसाब से वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं मिली। इसे लेकर लखनऊ प्रशासन और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोकने के लिए एलडीए की तरफ से गेट पर लोहे की चादरें लगा रखी थी। बाद में अखिलेश गेट फांदकर अंदर घुसे। सपा नेताओं ने लोहे की टीन को गेट से हटाया। जानकारी के मुताबिक एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सपा प्रमुख को अनुमति नहीं दी थी। रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें, तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहां आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, हमारा हाल नहीं, आपका हाल खराब हुआ है। ये मीडिया के लोगों की वजह से रोक दिया कि मीडिया के लोग वहाँ व्याप्त गंदगी दिखा देंगे, उसकी टूट फूट दिखा दे। जो 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर का दुर्गति की है, वो खुल जाएगी, मीडिया के लोग दिखा देंगे। इसलिए जानबूझ के रात में ये पत्र जारी करा दिया और लिखा है कि इसमें झाड़ियां हैं, वहाँ गंदगी है। तो झाड़ियां गंदगी किसी महापुरुष की जयंती पर, जन्मदिन पर साफ सफाई होती है, सरकार का कर्तव्य होता है। जानबूझ करके जयप्रकाश जी का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, तानाशाही करना, ये अलोकतांत्रिक तरीका समाजवादी पार्टी नहीं बर्दाश्त करती। हर जयंती से पहले हर जगह की सफाई होती है, उसकी जो है देखभाल की जाती है और उसके पालन पर पहले से किया जाता है, मगर बीजेपी सरकार इसको जो है नजरअंदाज कर रही है। यही तो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। स्वच्छ भारत अभियान चलेगा और जयप्रकाश जी का मैदान गंदा किया जाएगा। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नवरात्रि के त्योहार को लेकर तैयारी तेज, मंदिरों की हो रही साफ सफाई। देवी मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त। निरीक्षण के दौरान मंदिरों में पाई गई कई खामियां, अधिकारियों को सुधार करने के दिए निर्देश, अतिक्रमण को खाली करने के दिए निर्देश। 12 देवी मंदिर में लाखों की तादाद में पहुंचते हैं भक्त। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवरात्रि के त्योहारों को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में देवी मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त और साफ सफाई का यहां पर मंदिर में निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के दौरान मंदिर में कई खामियां भी पाई गई हैं। अधिकारियों को उन खामियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण को खाली कराया जाए ताकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। 12 देवी मंदिर की काफी मान्यता है और इसी के चलते लाखों की तादाद में यहां पर भक्त पहुंचकर देवी के दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मानते हैं। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। स्वस्थ तन, सुखी मन और सेहतमंद समाज की बुनियाद है स्वच्छता।
आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया जन आंदोलन बनकर उभरा। देश के करोड़ों नागरिकों में स्वच्छता की अलख जगाने में उपयोगी भूमिका निभाने वाला स्वच्छ भारत मिशन माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त होकर सभी गांवों ने ODF प्लस का दर्जा भी हासिल कर लिया है। 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार, नागरिकों को गंदगी से मुक्ति और संक्रामक रोगों की रोकथाम में प्रभावी भूमिका निभा रहा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता का उपहार, स्वस्थ जीवन का आधार। उम्मीद की एक किरण घने अंधेरे में चहुओर भर देती है उजियारा। दशकों से रसोई में काले धुएं से बेहाल करोड़ों माताओं बहनों के जीवन में उम्मीद का नया सवेरा लेकर आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारी सरकार ने बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रखा है माताओं बहनों की सेहत का खास ख्याल। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को किया है सशक्त। उज्ज्वला है विजय का प्रतीक उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने जीवन गुजार दिया धुएं के काले बादलों के बीच। उज्ज्वला ने दिलाया है उन्हें उनके हक का सम्मान। नई उम्मीद, नया सवेरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेले में शिरकत की है। आपको भी सीधा लिए चलते हैं। बोले बिहारी लाल की, यमुना मैया की, राधा रानी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। अंत्योदय की प्रणेता महान चिंतक, विचारक और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, ऐसे महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज भारतीय पंचांग तिथि के अनुसार पावन जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित किसान गोष्ठी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और भारत की कला को जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी और ब्रज क्षेत्र के प्रति जिनका विशेष अनुराग है, ऐसी सम्मानीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, अध्यक्ष गौ उद्योग केंद्र महेश चंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष स्मारक समिति श्री मधुसूदन दादू जी, अध्यक्ष मेला समिति श्री सोहनलाल जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, प्रगतिशील किसान श्री दीपचंद जी, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक। तो वहीं कानपुर में एनआईए की टीम ने बुधवार को मूलगंज के हीरामन का पुरवा में छापा मारकर एक क्लिनिक संचालक को दबोचा है। क्लिनिक से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने के बाद डॉक्टर और उसके परिवार के सदस्यों को मूलगंज थाने में लाकर पूछताछ शुरू की गई।
पीएफआई के खिलाफ प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कानपुर में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार सुबह एनआईए की टीम ने हीरामन का पूर्वा स्थित डॉक्टर अबरार के क्लिनिक पर छापा मारकर उन्हें धर दबोचा। और बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। चोरी छिपे बालिका का दफनाया शव, पुलिस ने कब्र खुदवा कर निकलवाया शव। बिना पोस्टमार्टम के ही शव को दफनाया। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत, परिजनों ने नहीं दी थी मामले की सूचना। मामा ने थाने में हत्या की दी तहरीर। बदौसा थाना के पचपेड़िया गांव का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बांदा से, जहां पर एक बालिका का शव उसके परिजनों ने चोरी छिपे दफना दिया था। परिजनों ने इसकी सूचना तक पुलिस को नहीं दी, जिसके बाद मामा ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्र से खुदवाकर निकलवाया। आपको बता दें, बदौसा थाना के पचपेड़िया गांव का मामला बताया जा रहा है। बांदा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बदौसा थाना के पचपेड़िया गांव में चोरी छिपे एक बालिका का शव दफना दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को निकलवाया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन परिजनों ने इसकी सूचना किसी को नहीं दी, जिसके बाद बालिका के मामा ने पुलिस में हत्या की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को बाहर निकलवाया। थाना बदौसा क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बालिका की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके शव को उसके बड़े पिता गणपत तथा दादा श्रीपाल द्वारा दफना दिया गया था। लड़की के पिता की 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। अब खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर में स्कूली वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि वैन चालक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को छोड़कर गैस भरवाने गया था। इस दौरान वैन में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। क्षेत्र के लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक वैन जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। खबर अमरोहा से है, जहां 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक गुट का युवक घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आप अमरोहा से देख सकते हैं, जहां पर 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर झड़प हो गई और इसकी तस्वीरें किसी ने फोन में कैद कर ली थी, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस हमले में एक गुट का एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद की आपूर्ति को लेकर हुई बैठक, डीएम ने की बैठक की अध्यक्षता। किसानों को ना हो खाद की समस्या, डीएम ने निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद जमाखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में बैठक आयोजित हुई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खाद जमाखोरी को लेकर बैठक हुई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की खाद जमाखोरी की शिकायतें आती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में डीएम की अध्यक्षता में खाद की आपूर्ति को लेकर बैठक की गई। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी तरह की खाद की समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई खाद जमाखोरी करते पाया जाता है या उसकी शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर खाद आपूर्ति को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों को खाद को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही कोई अगर खाद की कालाबाजारी करता हुआ पाया जाता है और अगर शिकायत भी मिलती है तो उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालु से भरा लोडर पलटा। घटना में 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी। 4 घायलों को उरई मेडिकल कॉलेज किया रेफर। और मझगवां थाना इलाके के गिरवर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर हमीरपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मझगवां थाना इलाके के गिरवर गांव के पास एक श्रद्धालु से भरा लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया है। घटना में 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान इनका जो लोडर है वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें श्रद्धालु घायल हुए हैं। 4 घायलों को उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हमीरपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु से भरा लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया है। मझगवां थाना इलाके के गिरवर के गांव के पास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे की तस्वीरें, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि 24 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर घायल हुए हैं और उनमें 4 श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मझगवां थाना इलाके के गिरवर के पास श्रद्धालुओं से भरा लोडर पलट गया है। घटना में 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। देवी मंदिर में ये सभी लोग दर्शन करने जा रहे थे और इन 24 घायल श्रद्धालुओं में 4 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। कमरे में मिला युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या की जताई जा रही है आशंका। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां पर रामनगर जगतपुर में एक कमरे में युवक का शव मिला है और शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम और अब टीम मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर पीलीभीत से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामनगर जगतपुर में एक कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हत्या की यहां पर आशंका जताई जा रही है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और अब मामले की जांच की जा रही है। सभी पहलुओं से इस मामले को देखा जा रहा है। पीलीभीत से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कमरे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वस्थ तन सुखी मन।